मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की नवी कविता जिसका नाम है बढ़े चलो। तो इस कविता में क्या है, तो इस कविता में देशभक्ति की भावना को जागरूक किया गया है। इस कविता में वीर को संबोधित करते हुए, वीर मतलब क्या होता है, बहादुर, तो वीर को संबोधित करते हुए कहा है कि वीर तुम आगे बढ़े चलो, तुम्हारे सामने पहाड़, बादल, मेघ, बिजलियाँ रूपी कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन तुम सारी बाधाओं को पार करते हुए निडरता से आगे बढ़ते चलो, है ना। इस कविता में ये है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, ऐसे हमारे राष्ट्रीय सपूतों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कितने सारे संघर्ष किए बिना कुछ सोचे, है ना। तो वैसे ही वीर तुम आगे बढ़े चलो, इस कविता में क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर मतलब बहादुर होता है और धीर मतलब क्या होता है, धैर्य युक्त, जो डरता नहीं है। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ध्वजा क्या होती है, तो झंडा जो होता है ना हमारा, ये उसे ध्वजा बोलते हैं। दल मतलब क्या होता है, तो दल मतलब समूह, एक साथ कितने सारे जो लोग होते हैं उन्हें दल मतलब समूह बोलते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डरो, तुम निडर डटो वहीं। पहाड़ मतलब क्या होता है, पहाड़ मतलब होता है पर्वत, दहाड़ मतलब क्या होता है, गरजना, और निडर मतलब क्या होता है, साहसी, जो डरता नहीं हो किसी से। फिर वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ना। मेघ क्या होता है, बादल, है ना, जो गरजते हैं बादल, वो। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जो वीर होते हैं, देशभक्त होते हैं, वो हमेशा निडर रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। कविता किसने लिखी है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है। शब्दार्थ कौन कौन से हैं, पहाड़ मतलब पर्वत, निडर मतलब साहसी, दहाड़ मतलब गरजना, वीर मतलब बहादुर, धीर मतलब धैर्ययुक्त, ध्वजा मतलब झंडा, दल मतलब समूह, मेघ मतलब बादल। वाचन सूत्र है, वीर, पहाड़, निडर, गरजते, मेघ, तड़क। क्वेश्चन आंसर है, आप कैसे बालक बनना चाहते हैं, तो हम वीर बालक बनना चाहते हैं। क्या आप किसी चीज़ से डरते हैं, तो अगर आपको ये अपनी सोच समझ के आंसर देना है कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं या नहीं डरते हैं। वो आपको ये कविता कैसी लगी और क्यों, है ना। आपको ये कविता जो थी, बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आपको ये कविता कैसे, आपको कैसी लगी, और कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी, और बुरी लगी तो क्यों लगी, वो आपको सोचकर आंसर देना है। कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ। वीर कैसे होते हैं, तो निडर होते हैं वीर। इस कविता में किसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, तो वीर को आगे बढ़ने के लिए कहा है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेघ क्या करते हैं, तो मेघ गरजते हैं। वीर को कैसे डटे रहने के लिए कहा गया है, तो वीर को निडर होकर डटे रहने के लिए कहा गया है। इस कविता से क्या सीख मिली, तो निडर बनने और आगे बढ़ने की सीख मिली। अब गोले में दिए गए शब्दों के समार्थक शब्दों पर राइट का निशान लगाओ। जैसे वीर, वीर मतलब होता है बहादुर, मेघ मतलब बादल, पहाड़ मतलब पर्वत, और सिंह मतलब होता है शेर। अब है, नीचे दिए गए शब्दों के अंत में ता जोड़कर लिखिए। जैसे वीरता, ऐसे लिखेंगे वीरता, ऐसे हमको पूरा लिखना है। बरसता, तो बरसता,
गरजता, निडरता, गरजता। अब कविता के आए सामने समान लय वाले शब्दों को मिलाकर, जैसे कविता में कुछ समान लय वाले शब्द आए हैं, उन्हें हमें मिलाकर लिखना है। जैसे वीर, धीर, झुके, रुके, पहाड़, दहाड़, हटो, डटो, गरजते, बरसते, समान लय वाले शब्दों को मिलाना है। दिए गए चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखो। तो ये वाला जो पहला वाला चित्र है वो है हमारे महात्मा गांधी जी का, है ना। ये हमारे किसका चित्र है? महात्मा गांधी जी का। और सेकंड वाला जो पिक्चर है वो चंद्रशेखर आज़ाद का पिक्चर है। किसका है? चंद्रशेखर आज़ाद का। और थर्ड नंबर पे जो पिक्चर है वो भगत सिंह का है। और लास्ट वाला जो चित्र है वो सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर है। अब क्या है, बढ़े चलो कविता को याद करके पूरे जोश के साथ सुनाइए। जो बढ़े चलो कविता है उसको आपको लर्न करना है, याद करना है। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। यह हमारा क्या आएगा? यह हमारा तिरंगा है। क्या आएगा? तिरंगा। हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरी रंग है, बीच की पट्टी में सफ़ेद रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है, सफ़ेद पट्टी पर एक चक्र है और हम सबको यह तिरंगा बहुत प्यारा लगता है। सही वाक्य को खाली जगह में भरना है। यह हमारा तिरंगा है। हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा कलर है? केसरी कलर रंग है। बीच की पट्टी में सफ़ेद है, सबसे नीचे हरा रंग है, सफ़ेद पट्टी पर एक चक्र है और हम सबको तिरंगा बहुत प्यारा लगता है। तो यहीं पर ही आपका पाठ होता है फिनिश। थैंक यू।